Hello everyone, welcome to my channel SP Knowledge Classes. How are you all? I hope you are doing well. So today we are going to discuss about Max Weber theory, bureaucracy. So managers are organized into hierarchical layer, which each layer of management is responsible for its staff overall performance. ठीक है, यानी अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी में एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर एक लेयर के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है. ब्यूरोक्रेसी देयर आर मैनी हायरार्कियल पोजीशन. दिस इज इसेंशियली द ट्रेडमार्क एंड फाउंडेशन ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी. अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी हायरार्कियल पोजीशन होती है, ठीक है. एंड इस अगर हम देखें तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसका ट्रेडमार्क एंड फाउंडेशन ब्यूरोक्रेसी का, या फिर हम आधार भी कह सकते हैं. देन थर्ड इज हायरार्की इज अ सिस्टम. जो हायरार्की है वो सिस्टम है वो हायरार्की की तरह होता है जिसमें बहुत सारी पोजीशन होती है रिलेटेड टू ऑर्डर, ठीक है, मतलब जो आपके ऑर्डर से रिलेटेड होती है. एंड अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट रेंज ऑफ द लेडर हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर. अगर हम देखें तो जिसके पास जो जितना हाईएस्ट लेयर पर होता है, जिसके जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर होता है उसके पास सबसे अधिक पावर होती है. और वही जो है वो जितने भी बॉटम लेयर पर होते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं जो लोअर लेयर पर होते हैं उसको क्या करता है, जो हायर लेयर पर होता है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है. एंड जैसे हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है. द बॉटम लेयर आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू सुपरविजन कंट्रोल ऑफ हायर लेयर, ठीक है. वैसे यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऊंची लेयर पर होगा या फिर हायर लेवल पे होगा वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा जितने भी बॉटम लेयर में है. एंड अगर हम देखें तो दिस हायरार्की रिफ्लेक्ट 1 मिनट, ठीक है. दिस हायरार्की रिफ्लेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द डिग्री ऑफ डेलीगेशन एंड क्लियरली लेस आउट हाउ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड. यानी कि ये जो हायरार्की है ना, या फिर हायरार्की रिफ्लेक्ट्स लाइन है, जो कम्युनिकेशन है ये इसको दर्शाता है. एंड किसको दर्शाता है, ये डिग्री ऑफ डेलीगेशन को दर्शाता है. और अगर हम देखें तो ये स्पष्ट रूप से हमें ये बताता है कि जो शक्तियाँ है, जो पावर है, जिम्मेदारियाँ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरह से डिवाइड की गई है या फिर किस तरह से डिवाइड या विभाजित किया जाता है, ठीक है. ये तो हो गया हमने सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखा. बट हम ब्यूरोक्रेसी के कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं. फर्स्ट इज ऑफिशियल रूल्स हो गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गए, इम्पर्सनल रिलेशनशिप हो गए, है ना, ठीक है. ऑफिशियल रूल्स अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑफिशियल रूल्स और रेगुलेशन होता है. इसमें किसमें, ऑफिशियल रूल्स में क्या होता है, ऑफिशियली रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होता है, जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यूनिफॉर्मिटी एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, इंश्योर करता है. देन अगर हम सेकेंड देखें कि ऑफिशियल रिकॉर्ड मीन्स, ठीक है, अगर हम देखें तो ऑफिशियल रिकॉर्ड यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस और एक्टिविटीज को फॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है. ये हम कह सकते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये ऐड होता है. एंड देन अगर हम देखें इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो आपका रिलेशन है वो इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं है, मतलब इम्पर्सनल है. जैसे ब्यूरोक्रेसी में रिलेशनशिप इम्पर्सनल होते हैं जिसमें ऑफिशियल अथॉरिटी और रूल्स के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है. किसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है, अथॉरिटी एंड रूल्स के आधार पर, ओके. और अगर हम और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन हम ले सकते हैं. हम स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें हर एक एम्प्लॉय के पास क्या होता है, स्पेसिफिक रूल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे का सरकारी ऑफिसेज हम ले सकते हैं कि सरकारी ऑफिस में ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स हम देख सकते हैं कि जिसमें हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है, ऑफिशियल रूल्स होते हैं और ऑफिशियल रिकॉर्डेड मेंटेन किए जाते हैं. वैसे ही अगर हम कॉर्पोरेट कंपनी देखें तो इसमें क्या होता है कि इसके भी फीचर्स, ब्यूरोक्रेसी की फीचर्स में हम इसे देख सकते हैं कि जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है, एफिशिएंसी होती है और ऑफिशियल रिकॉर्ड जो रहते हैं उसको मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है. एंड हम इसमें एक और चीज़ ले सकते हैं,
इसमें हम स्कूल और यूनिवर्सिटी को भी ले सकते हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी हमें ब्यूरोक्रेसी की फीचर्स देख सकते हैं कि जिसमें हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है, ऑफिशियल रूल्स होते हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में यही है कि आपके जितने भी फीचर्स है उसमें क्या करते हैं हम, ऑफिशियल रूल्स, ऑफिशियल रिकॉर्डेड मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें स्पेशलाइजेशन में किसी के पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक रोल होते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स होते हैं एंड ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करते हैं। सो आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो and you can comment me on which topic you want a video, so I will try my best to make video on that topic। and अगर आपको इसमें कुछ भी जैसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपके कुछ डाउट हैं इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका आंसर दे पाऊँ। सो ओके गाइज, ओके स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।